कभी मैनिफेस्टेशन फटीग के बारे में सुना है? जी हाँ, ये बहुत रियल टर्म है। जब हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के लिए एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है तो दूसरे में लग जाते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेसेस करने लगते हैं। प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम थकावट फ़ील करने लगते हैं इन टर्म्स ऑफ कितना मैनिफेस्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तक नहीं पता था तब तक तो एक्शन कर कर के हम वो फटीग क्रिएट करते थे कि इसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, यहाँ पे स्ट्रगल करना है, यहाँ पे हासिल करना है। एंड उसके बाद जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया तो हसल स्ट्रगल तो थोड़ा कम ज़रूर हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जितनी ज़्यादा हमें प्रोसेस करनी पड़ती थी, एफर्मेशन सुनना है तो सालों साल एफर्मेशन सुनना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, रोज़ करनी है, लिखना है तो लिखना ही है, जितने सारे प्रोसेस हैं, वो क्या होता है कि आप करते हो, कुछ एक मैनिफेस्ट हो जाता है और उसके बाद फिर दूसरे के लिए वही काम, फिर नई डिज़ायर आती है और फिर लग पड़ते हैं हम प्रोसेस करके उसको मैनिफेस्ट करने में। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी अगर आप 3D से मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो जो एक्शन पार्ट में हसल स्ट्रगल वाली चीज़ थी, वही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ले आते हैं। लेकिन जब हम 5th डायमेंशन से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेदर एक्शन पार्ट हो या फिर मेंटालिटी शिफ्ट के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस करने के पार्ट हो, क्योंकि आप अपने एनर्जी में चेंज लाते हो और उस एनर्जी के चेंज से आप बहुत ईज़िली उस 5th डायमेंशनल वर्ल्ड में एंटर कर पाते हो, जहाँ से आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करके ला सको, और वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़े दिनों बाद होने लगता है। जब आप एनर्जेटिक रूप में रेडी होते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर। जैसे हार्ट और माइंड दोनों कनेक्टेड है, यानी आपकी जब हार्ट स्पेस की एनर्जी माइंड से कनेक्ट करती है, सही तरीके से कोहेरेंट थॉट क्रिएट करने लगता है, तो आप देखते हो कि आपकी चीज़ें बहुत इजीली सोचते के साथ मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन हार्ट की एनर्जी कैसे आप क्लियर करोगे? कई बार आपने देखा होगा कि या फील किया होगा या महसूस किया होगा कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है, या फिर कुछ तो है जो सही से समझ नहीं पा रहे, वो ज़ेस्ट लाइफ की ख़त्म हो गई है। बहुत डिज़ायर है तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी क्रिएट करके दे रहा है, या फिर बिल्कुल ही नीरस हो गए हैं, कोई कुछ करने का मन ही नहीं करता है, या फिर नॉर्मल जी रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। वो इसके लिए होता है कि हमारा जो एक सोल एसेंस होता है, एक पार्ट जो कभी किसी घाव को जीने के बाद, ट्रॉमा को जीने के बाद, कोई एक बहुत मेजर इंसिडेंट होने के बाद वहीं अटक के रह गया है, और वो जब तक हमारे पास वापस नहीं आता है तब तक हम अधूरे फील करते हैं, या अब्राहम हिक्स के शब्दों में कहूँ तो हमें फील नहीं होता है कि हम वॉर्टेक्स के अंदर हैं। लेकिन जब वो वापस आ जाता है, जब हमारी एनर्जी अलाइंड हो जाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यू फील गुड फॉर नो रीज़न। आप बाहर जाते हो तो आपके वो चिड़िया की चहचहाट भी बहुत मज़ा देती है। तो इसके लिए मैं आने वाले मास्टर क्लास में, जिसमें मैं चक्रा लेवल 1 सिखाने वाली हूँ, जो बिगनर फ्रेंडली है, क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी को अलाइन करते हो ना, आपकी कोहेरेंट थॉट और आपका जो हार्ट स्पेस है, जब वो प्रॉपर्ली कनेक्ट होता है ना, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मैनिफेस्ट करते हो। फिर इतनी ज़्यादा हसल नहीं करनी पड़ती है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप बस एक आत्मा के रूप में अपने आप को स्थिर करते हो और फिर उस वॉर्टेक्स में ईज़िली एंटर कर जाते हो, उस 5th डायमेंशनल जगह पे ईज़िली एंटर कर जाते हो और वहाँ से क्रिएट करते हो। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने एनर्जी सेंटर्स को अलाइन करें, अपने 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 बॉडी का जो ऑरा फील्ड है उसको क्लियर करें, और अगर कोई लॉस्ट सोल एसेंस है तो उसको बुलाए, ताकि आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो, ताकि आप इस जिंदगी का भरपूर मज़ा ले सको। मैनिफेस्टेशन आफ्टर मैनिफेस्टेशन ये फटीग फील नहीं हो जो इस वक्त शायद आप कर रहे होंगे, क्योंकि आप अभी भी 3D
से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशन, जो कोई काम करता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, लेकिन हर डिज़ायर के बाद आपको करनी पड़ेगी। जबकि आप अपने चक्रास को जब अलाइन करते हो, अपने हार्ट स्पेस और अपने माइंड को प्रॉपरली जब अलाइन कर लेते हो और अपने लोअर चक्रास की हेल्प से मटेरियल चीज़, अपर चक्रास की हेल्प से स्पिरिचुअल एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज इस वर्ल्ड को और खुशनुमा बनाने की जो चीज़ होती है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, इस तरीके से इस्टेब्लिश करते हो, तो समझ में आता है कि असली मज़ा कैसे है मैनिफेस्ट करने में। परेशान हो के, ढेर सारे प्रोसेस कर के, मन में एंजाइटी क्रिएट करके, या फिर एक खुद के साथ अलाइन होके फिफ्थ डायमेंशन में सेलेक्ट करके क्या लेके आना है वैसे मैनिफेस्ट करके। और इन सारी चीज़ों में हीलिंग सेशंस बहुत हेल्प करती है। और शामानिक हीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सोल रिट्रीवल सिखाया जाता है। सोल रिट्रीवल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ अपने खोए हुए पार्ट को वापस लाने की। चाहे किसी एक्सीडेंट के कारण आपका वो पार्ट खो गया है, या फिर कोई बहुत ट्रॉमेटिक टाइम के बाद वो खो गया है। अच्छा, ये बता दूं कि जब भी आप किसी ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरते हैं, तो वो सोल अपने आप वहाँ चला जाता है, एक एसेंस, ताकि आप उसमें सरवाइव कर सको उस ट्रॉमेटिक टाइम में। और कुछ समय बीतने के बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन कई एक बार अगर ट्रॉमा बहुत स्ट्रांग होता है तो वो वहाँ अटक जाता है और आपको फील होता है दैट यू आर जस्ट लिविंग, आप बस जी रहे हो, कुछ बचा नहीं है, मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपके अंदर वो ज़ेस्ट वापस आता है, तब समझ में आता है कि जीना असली होता क्या है। तो इस संडे मैं लेके आ रही हूँ मास्टर क्लास लेवल 1, जिसमें मैं सोल रिट्रीवल कराने वाली हूँ, आपके एनर्जी सेंटर्स को अलाइन कराने वाली हूँ। देखिए, चक्र सिस्टम कोई नई सिस्टम को नहीं लेके आ रही हूँ मैं। योग में बहुत सालों पहले ये सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन ऑफ कोर्स चक्र अवेकन करने की जो प्रोसेस है बहुत सारे तरीक़ों से है। जैसे कुंडलिनी में एकदम ज़ैप कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, क्योंकि आपको एक गुरु से शक्ति पथ लेनी पड़ती है। कुंडलिनी अचानक से जागती है तो यू गेट साइड इफ़ेक्ट्स। साथ पे साथ रेकी में भी है, बट मैं आई एम नॉट अ रेकी प्रैक्टिशनर, तो मुझे रेकी क्या है प्रोसेस मुझे नहीं पता। लेकिन शामानिक हीलिंग और योग में बहुत खूबसूरत तरीके से चक्रा जागृत करने की प्रक्रिया दी गई है। तो जो मास्टर क्लास लेवल 1 लेके आती हूँ, उसमें मैं शामानिक हीलिंग लेके आती हूँ, जैसे सोल रिट्रीवल हुआ, एनर्जी हीलिंग हुई। उसके बाद आपको योग से मैं बहुत अच्छे से, बहुत पुरानी रिसर्च की हुई है मेरी, वो प्रक्रिया लेके आते हो, जिससे आप बहुत आराम से अपने चक्र को धीरे धीरे जागृत करोगे। अचानक से पुशबैक नहीं दोगे जिससे आप साइड इफेक्ट आए। बिना किसी साइड इफेक्ट के चक्र ओपन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप प्रोसेस नहीं भी करते हो ना, सोच के क्रिएट करते हो, आप आंख बंद करके इजीली 5D में जाते हो और बहुत आसानी से अपनी लाइफ चेंज कर लेते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जब चक्रास ओपन होते हैं तो क्या होता है, तब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अगर छोटा सा घर, तो आप महल मैनिफेस्ट करते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बता रही हूँ, मैंने आज जो अपनी लाइफ मैनिफेस्ट की है, सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया चली जाओ, एक छोटी सी नौकरी कर लूँ, बस ख़त्म हो गई बात। लेकिन आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, काफ़ी अच्छा जी रही हूँ, मेरा अपना घर है, मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है, मेरे बिजनेसेस हैं, मेरी अच्छी जॉब है गवर्नमेंट में, और अच्छे पोजीशन में हूँ मैं गवर्नमेंट में, मेरी प्यारी सी बेटी है, मेरा पति है। तो एक होलिस्टिक चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ऐसा नहीं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो परिवार छूट रहा है, परिवार के पीछे जा रहे हैं तो पैसा छूट रहा है, बिजनेस संभाल नहीं पा रहे हो तो जॉब नहीं कर पा रहे हो। आई एम डूइंग ऑल। और आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक बिहार के छोटे से गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की अगर ये कर सकती है, जिसने अपने जीवन को रीस्टार्ट किया, लेट 30s में कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। बट आर यू रेडी? और याद रख लीजिए, डिज़ायर रखना बुरा नहीं होता है, डिज़ायर के पीछे पागल हो जाना बुरा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि डिज़ायर को होलिस्टिकली, स्पिरिचुअली कैसे पूरा करते हैं बिना हाय तौबा मचाए हुए। तो अगर जानना है, हील करना है, खुद को कंप्लीट करना है और खुद के अंदर के सोल को अवेकन करना है, तो आइए मेरे अपकमिंग चक्रा मास्टर क्लास लेवल 1 में
जिसमें होने वाली है सोल रिट्रीवल, एनर्जी हीलिंग। आपको बताया जाएगा कि आप डेली क्या प्रैक्टिस करोगे, कैसे चक्रा मेडिटेशन किया जाता है जिससे आपके चक्रास अवेकन हो, आपका सोल अवेकन हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि आप उस वेबिनार के बाद इस जीवन को फिर से वैसे नज़रिए से नहीं देखोगे जैसे देखते आ रहे हो। कुछ तो जागेगा आपके अंदर और आप इस जीवन में रस लेना शुरू कर दोगे। बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट refti.com.au पे, या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, इस नंबर पे बुकिंग कर देंगे आपकी। याद रखिए ये बिगिनर फ्रेंडली। अगर आपने कभी चक्रा नहीं किया, आपने कभी योग नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं पता शमानिक हीलिंग और हीलिंग के बारे में, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी नए हैं, तो भी आप इस वेबिनार में शामिल होकर एक शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वेबिनार है। इसने मेरी लाइफ चेंज की और मेरे जैसे जैसे लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है। और अब आपकी बारी है।